ईरान की समुद्री सीमाएं इस वक्त उबल रही हैं। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास समंदर का पानी इतना गर्म हो चुका है कि किसी भी पल वहां बारूद की गंध पूरी दुनिया का दम घोंट सकती है। पूरी दुनिया की नजरें उस संकरे समुद्री रास्ते पर टिकी हैं जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका का एक भी जहाज उसकी सीमा की तरफ बढ़ा तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए सील कर देगा। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वहां तैनात हैं, राडार पर लाल बिंदियां नाच रही हैं और उंगलियां ट्रिगर पर कसी हुई हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि ये जंग सिर्फ इन दो देशों के बीच है? बिल्कुल नहीं। इस वक्त जो मंजर मिडिल ईस्ट में दिख रहा है उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का जो सीज फायर हुआ था वो अब आखिरी सांसें गिन रहा है। खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता पूरी तरह फेल हो चुकी है। वहां हालात काबू से बाहर हैं। उधर इजराइल ने अपनी मिसाइलों का रुख ईरान की तरफ मोड़ दिया है और अमेरिका ने उसे खुली छूट दे दी है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सिर्फ तबाही का रास्ता दिखता है। पर क्या इस महायुद्ध की आहट के बीच दुनिया ने वो देखा जो भारत के रेगिस्तानों और तटों पर हो रहा है? जब दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के गले काटने को तैयार बैठी हैं, तब भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक के होश उड़ा दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान से कोई ऐसी चीज आए जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन रडार भी न देख पाए तो क्या होगा? अगर अमेरिका का वो घमंडी F-35 स्टील्थ फाइटर, जिसे पूरी दुनिया अदृश्य कहती है, भारत की सरहद पर पहुंचते ही एक कबाड़ का टुकड़ा बन जाए तो? आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में खबरें तो छप रही हैं, लेकिन इसकी गहराई किसी को नहीं पता। ये खबर रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से भी 2 कदम आगे की है। ये कहानी उस स्वदेशी योद्धा की है जिसने राफेल और F-35 जैसी मशीनों की चतुराई को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है। क्या भारत वाकई 2026 में डिफेंस का वो नया किंग बन चुका है जिसे अब किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं? बने रहिए इस रोमांचक सफर में, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपकी सोच और आपके गर्व को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब जरा गहराई से समझिए कि हो क्या रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस वक्त एक प्रेशर कुकर बना हुआ है। ईरान ने वहां अपनी एंटीशिप मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अमेरिका जानता है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी ताज के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन अमेरिका की असली टेंशन ईरान नहीं है। उसकी असली टेंशन ये है कि भारत ने इसी तनाव के बीच अपना वो नया ब्रह्मास्त्र टेस्ट कर लिया है जिसे दुनिया प्रोजेक्ट कुशा के नाम से जानती है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट कुशा क्या भला है? आसान भाषा में कहें तो ये भारत का अपना पूरी तरह मेड इन इंडिया लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी LRSAM है। लेकिन ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसके साथ जो नया सर्विलांस रडार जोड़ा है वो इस पूरी कहानी का असली विलेन या कहें कि भारत का असली हीरो है। इसकी रेंज जानते हैं आप? पूरे 450 किलोमीटर। ये रडार क्या कर सकता है इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मान लीजिए कोई दुश्मन देश अपने सबसे मॉडर्न फाइटर जेट जैसे कि अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 भारत की तरफ भेजता है। F-35 की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका स्टील्थ होना, यानी वो रडार की नजरों से ओझल रहता है। लेकिन भारत का ये नया 450 किलोमीटर रेंज वाला रडार उस अदृश्य फाइटर को भी ऐसे पकड़ लेगा जैसे अंधेरे में जलती हुई टॉर्च। जब ये रडार उस जेट को अपनी स्क्रीन पर देखेगा तब उस पायलट को पता भी नहीं होगा कि उसकी मौत का वारंट साइन हो चुका है। यहाँ भारत ने जो दिमाग लगाया है वो काबिले तारीफ है। रूस का S-400 सिस्टम दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। हमने उसे खरीदा भी है। लेकिन 2026 का भारत अब सिर्फ खरीदार बनकर खुश नहीं रहने वाला। हमने S-400 की खूबियों को समझा, उसकी कमियों को परखा और फिर अपना खुद का सिस्टम खड़ा कर दिया। ये नया सिस्टम S-400 से 2 कदम आगे इसलिए है क्योंकि इसमें लगा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार इतना एडवांस है कि ये एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकता है। चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर झुंड में आने वाले छोटे छोटे ड्रोन की नजरों से कुछ भी नहीं बचेगा। जरा सोचिए, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है। पाकिस्तान की शांति वार्ता फेल होने का सीधा मतलब है कि हमारे पड़ोस में भी आग लगने वाली है। ऐसे में भारत का चुपचाप बैठना नामुमकिन था। भारत ने दिखा दिया है कि हम शांति तो चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर आसमान से कोई भी परिंदा बिना इजाजत पर मारने की कोशिश करेगा
तो ये नया सिस्टम उसे आसमान में ही राख कर देगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इसकी सटीकता। 450 किलोमीटर दूर से ही ये सिस्टम दुश्मन की पहचान कर लेता है। अब आप कहेंगे कि राफेल तो हमारा अपना है, उसके सामने इसकी क्या चलेगी? देखिए, राफेल एक हमलावर विमान है, एक योद्धा है, लेकिन ये रडार और मिसाइल सिस्टम उस योद्धा का कवच है। अगर कल को किसी स्थिति में राफेल जैसे विमानों को भी ऐसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम का सामना करना पड़ा, तो उनकी भी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम इंसानी दिमाग से भी तेज फैसला लेता है। अब बात करते हैं अमेरिका के F-35 की। वो कहता है कि इसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने जो रडार तैयार किया है, वो रडार फ्रीक्वेंसी के उस स्पेक्ट्रम पर काम करता है जहां स्टील्थ तकनीक फेल हो जाती है। यानी जिस चीज को अमेरिका अपना सबसे बड़ा राज समझता था, भारत ने उस ताले की चाबी ढूंढ ली है। ये खबर जैसे ही ग्लोबल मीडिया में आई, हड़कंप मच गया। लोग पूछने लगे कि क्या भारत अब अमेरिका और रूस के डिफेंस मार्केट को खत्म करने वाला है? बिल्कुल, जवाब है हाँ। 2026 का भारत अब आत्मनिर्भरता के उस मुकाम पर है जहां हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मुंह नहीं ताकते। याद कीजिए वो दिन जब हमें छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। आज वही देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि भाई, ये तकनीक हमें भी दे दो। ईरान अमेरिका की जंग के बीच भारत का ये साइलेंट धमाका एक कड़ा संदेश है कि हम तैयार हैं हर चुनौती के लिए, हर दुश्मन के लिए। ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी है, उसमें अमेरिका ने पूरी तरह इजराइल का साथ देने का मन बना लिया है। ऐसे में पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है, लेकिन भारत का फोकस अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर है। हमारा ये नया रडार सिस्टम सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा है। ये उस मेहनत का नतीजा है जो DRDO के वैज्ञानिकों ने सालों तक बंद कमरों में की है। यहाँ एक और रोमांचक बात है। इस 450 किलोमीटर वाले रडार की खासियत यह है कि ये इंटरसेप्ट करने में माहिर है। यानी अगर दुश्मन ने मिसाइल छोड़ भी दी, तो ये सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा कि वो मिसाइल कहाँ गिरने वाली है और उसे बीच हवा में ही दूसरी मिसाइल भेजकर उड़ा देगा। ये वैसा ही है जैसे आप एक उड़ती हुई गोली को दूसरी गोली से मार गिराएं, और ये सब होता है पलक झपकते ही। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो भारत की ताकत को कम आंकते थे, जो कहते थे कि भारत कभी भी रूस या अमेरिका जैसी तकनीक नहीं बना पाएगा। आज उनकी बोलती बंद है, क्योंकि ये रडार न सिर्फ लंबी दूरी तक देख सकता है, बल्कि ये स्मार्ट भी है। ये दोस्त और दुश्मन के बीच का अंतर बखूबी समझता है। अगर गलती से हमारा अपना कोई विमान इसके दायरे में आता है, तो ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही इसे किसी अनजान और खतरनाक सिग्नेचर का पता चलता है, ये पूरे डिफेंस नेटवर्क को अलर्ट कर देता है। आज के इस दौर में डेटा ही सब कुछ है। ये रडार पल पल की जानकारी सीधे हमारे कमांड सेंटर को भेजता है। यानी अगर चीन की तरफ से कोई हलचल होती है या पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन आता है, तो दिल्ली में बैठे जनरल को वो अपनी स्क्रीन पर साफ साफ दिखेगा। ये रडार सिर्फ हवा ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के निचले हिस्से तक पर नजर रख सकता है। यानी अगर दुश्मन कोई सैटेलाइट के जरिए जासूसी करने की कोशिश करे, तो ये उसे भी ट्रैक कर लेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये सिस्टम तैनात हो चुका है? 2026 के अपडेट्स के मुताबिक इसकी तैनाती भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर शुरू हो चुकी है। ये वही इलाके हैं जहां से हमें सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया है कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। यूक्रेन ने की थी, आज वो भुगत रहा है। ईरान कर रहा है, वो भी संकट में है। लेकिन भारत ने अपनी लकीर खुद खींच ली है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प मोड़ है। रूस, जो हमारा पुराना दोस्त है, वो भी भारत की इस कामयाबी को देखकर हैरान है, क्योंकि उसका S-400, जो कभी अपराजेय माना जाता था, अब उसे टक्कर देने वाला एक भारतीय भाई खड़ा हो गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। वियतनाम, फिलीपींस और कई खाड़ी देश पहले से ही भारत के मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो अब शुरू होगा। अमेरिका ने भारत के इस रडार टेस्ट के बाद एक गुप्त मीटिंग बुलाई है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि भारत शक्तिशाली हो रहा है, उन्हें डर इस बात का है कि भारत की ये तकनीक उनके हथियारों की मार्केट वैल्यू गिरा देगी। अगर दुनिया को पता चल गया कि भारत का एक स्वदेशी रडार उनके अरबों डॉलर के F-35 को बेकार कर सकता है, तो फिर उनका माल कौन खरीदेगा? ये एक बहुत बड़ा गेम है, और भारत इस गेम का अब एक खिलाड़ी नहीं,
बल्कि अंपायर बनने की राह पर है। हमारी ताकत अब सिर्फ हमारी सेना की संख्या में नहीं, बल्कि हमारी तकनीक की धार में है। ये 450 किलोमीटर वाला रडार उसी धार का एक नमूना है। इसके सामने न राफेल की चतुराई काम आएगी, न किसी और की चालाकी। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है।